अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि 2022 में घर बनाकर बेचने वाला कारोबार यानी कि जो बिल्डर्स काम कर रहे होते हैं वो कैसा रहेगा। इससे पहले मैंने एक वीडियो की थी 2020 में गालबन की थी वो वीडियो, और उसमें मैंने हाईली रेकमेंड किया था इस बिज़नेस को। ये बहुत प्रॉफिटेबल बिज़नेस लग रहा था, मार्केट अच्छी डेवलप हो रही थी और फॉर्चुनेटली ऐसा ही हुआ। आपकी प्रेडिक्शंस गलत हो जाती हैं, काफ़ी दफ़ा गलत हो जाती हैं। आप सिर्फ एनालिसिस कर रहे होते हैं, चीज़ों को देख रहे होते हैं और बाज़ दफ़ा उससे गलत भी हो जाता है, लेकिन इस केस में ऐसा ही हुआ कि आपको रिटर्न्स बहुत अच्छे मिले। जो लोग घर बनाने के कारोबार में थे उन्हें 2-3 रिटर्न्स मिले। एक रिटर्न तो ये मिला कि वो प्लॉट लेते थे, उसके ऊपर घर बना रहे होते थे तो प्लॉट की प्राइस ही ऊपर चली जाती थी। दूसरा रिटर्न उन्हें ये मिला कि कंस्ट्रक्शन मटेरियल की प्राइसेस भी ऊपर जा रही थी, तो प्लॉट महंगा हो गया, साथ में कंस्ट्रक्शन मटेरियल महंगा हो गया। उन्होंने सस्ता कंस्ट्रक्शन मटेरियल लिया था, कुछ सस्ता मटेरियल लगाया था, कुछ उससे महंगा लगाया था, और जब वो बेचने की स्टेज पे आए तो रेट इतना ज़्यादा हो चुका था कि उधर से उन्हें एक और मार्जिन मिला। और तीसरा मार्जिन जो कि जेन्युइन मार्जिन होता है, आपको लेना चाहिए अगर आप घर बना के बेचने का बिज़नेस कर रहे होते हैं, वो मार्जिन वो लेते हैं। नॉर्मली ये 25% के करीब मार्जिन होता है, तो वो 25% मार्जिन मिला। इस तरह अगर इन तीनों मार्जिन्स को हम कंबाइन कर लें तो तकरीबन 50% तक का मार्जिन था। यानी कि आपने 2 घर बना के बेचे और उसके बाद आपने एक और घर बनाना शुरू कर दिया। यानी कि अगर आपने एक घर से कारोबार शुरू किया था और अगर आपने उसमें पैसे नहीं निकाले थे, आपने अपना ख़र्चा किसी और तरीके से पूरा कर रहे थे, कोई और आपकी जॉब थी, कोई और बिज़नेस था, तो आपने एक घर बनाया, उसे सेल किया, आपको 50% मार्जिन मिला, आपने दूसरा घर बनाया और फिर आपका बिज़नेस डबल हो गया। विद इन 1.5 ईयर 2 ईयर्स आपका बिज़नेस डबल साइज़ हो गया, जो कि बहुत अच्छी ग्रोथ रेट होती है। इसी तरह ये प्रोसेस चलता रहा 2 साल के लिए। अब 2022 आ गया है। 2022 में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि 2022 में ये बिज़नेस कैसा रहेगा। तो चलें देखते हैं। इस वक्त अगर आप घर बनाकर बेचना चाह रहे हैं तो मेरी सजेशन ये है कि रुक जाएं। उसकी वजह ये है कि ये रिटर्न बहुत अच्छा मिलता गया, लेकिन प्लॉट की प्राइसेस भी बढ़ती रहीं, मटेरियल की प्राइसेस भी बढ़ती रहीं और अब प्राइसेस बहुत ऊपर जा चुकी हैं। जो लोग घर बना रहे हैं उन्हें कंटिन्यू रखना चाहिए, क्योंकि मटेरियल की प्राइसेस खासकर पिछले 3 महीने में बहुत तेज़ी से बढ़ी हैं, तो उनका घर तो बिक जाएगा, लेकिन वो ये मार्जिन इनकॉर्पोरेट कर लेंगे सेलिंग प्राइस में। ऑफ कोर्स ये ऐसे ही होता है कि उस वक्त जो मार्केट प्राइस होती है उस पे आपको प्राइसेस को इनकॉर्पोरेट करना होता है, लेकिन प्राइसेस इतनी ऊपर जा चुकी हैं कि लेट्स से मैं अगर 5 मरले की लाहौर शहर की एग्जांपल दूं, तो वो जगहें जहां अच्छा घर आपका बिक जाता है, आसानी से घर बिक जाता है, वहां तकरीबन 1 करोड़, 1 करोड़ 5 लाख, 1 करोड़ 10 लाख इतने का 5 मरले का प्लॉट हो चुका है। और चूँकि प्राइसेस मटेरियल की बढ़ चुकी हैं तो 90 लाख, 95 लाख, या हो सकता है आज आप घर बनाना शुरू करें तो आप 1 करोड़ का घर मुकम्मल करें, तो आपको 2 करोड़, 2 करोड़ 10 लाख का घर पड़ेगा बेचने के लिए। इस पर आप 25% मार्जिन रखेंगे। जब आप 25% मार्जिन रखेंगे तो आप तकरीबन घर को सेल कर रहे होंगे 2 करोड़ 50 लाख का, 2 करोड़ 60 लाख का, कीपिंग इन माइंड कि आगे मज़ीद ज़्यादा प्राइसेस नहीं बढ़ती, तो आप 2.5 करोड़ से 2 करोड़ 60 लाख का घर बेच रहे होंगे। अब 2 करोड़ 60 लाख का घर लोगों की बाइंग पावर नहीं रह गई, इतनी मुश्किल हो गया है, मार्केट थोड़ी थोड़ी डल होती जा रही है। साथ में जिन लोगों ने कंस्ट्रक्शन शुरू की हुई है, अगर डल मार्केट होती है तो उनके पास मार्जिन होता है, वो जो मटेरियल का मार्जिन होता है, अपना 20-25% मार्जिन होता है, पिछले घरों में उन्होंने कमाया होता है, वो सारे मार्जिन्स मिल जाते हैं और वो अगर 10-15% सस्ता भी सेल कर देते हैं तो फिर भी उन्हें प्रॉफिटेबल ये बिज़नेस लगता है। 10-15% नीचे का मतलब है इस वक्त कोई तकरीबन 30-35 लाख रुपए, लेकिन वो 10-15% नीचे सेल करने का मतलब है कि आपको कुछ ना बचा, क्योंकि आपका तो मार्जिन ऑलरेडी बड़ा स्क्वीज था अगर आप आज घर शुरू करते हैं। डल मार्केट का एक और नुकसान ये होता है कि आपका घर देर से बिकता है। अगर आप 5 मरले की घर की बात कर रहे हैं, आपने 6 महीने में मुकम्मल कर लिया, नक्शा वगैरह बनवाया, आपने सोसाइटी के सारे जो कवायद ज़वाबित हैं वो पूरे किए, आपको तकरीबन 8 से 9 महीने लगते थे। उसके बाद आपका महीने 1 में घर सेल हो जाता था,
जो अच्छा सेल करने वाले हैं वो महीने में सेल कर लेते थे, जो बुरा सेल करने वाले हैं वो 3 महीने लगा लेते थे, 4 महीने लगा लेते थे, तेज़ मार्केट में इतनी देर में हो जाता था। तो साल लग जाता था मैक्सिमम पहले। अब यही टाइम शायद 1.5 साल पे चला जाए, 2 साल पे चला जाए। अब जब ये टाइम 2 साल पे जाएगा तो आपका ROI बहुत बुरा हो जाएगा। एक, आपको रिटर्न कम मिलेगा, शायद आप 5-10% पे बेच रहे हों प्रॉफिट पे। दूसरा, 1.5 साल लगा के या 1.25 साल लगा के इस प्राइस पे बेच रहे हों। तीसरा, जैसे ही आपका घर रुक जाता है डल मार्केट में, तो एक चीज़ जहन में रखिए कि वो साथ ही पुराना होना शुरू हो जाता है, साथ ही उसकी मार्केट में ये वाइब्स आना शुरू हो जाती हैं कि ये घर नहीं बिक रहा। इसलिए कोशिश ये होती है कि जल्दी बेच दिया जाए घर। साथ में कॉस्ट भी ऐड होना शुरू हो जाती हैं। आप चौकीदार रखते हैं, बिजली का बिल आ रहा होता है, तो बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि अगर आप इस वक्त घर बनाने का सोच रहे हैं, आप ये बिज़नेस चाहे पहले करते हैं या अभी नया करने जा रहे हैं, आप घर बनाने का सोच रहे हैं बेचने के लिए, तो काफ़ी चांस है कि आपको नुकसान हो जाएगा, आपको प्रॉफिट नहीं होगा, क्योंकि आपका घर रुकेगा। अगर प्रॉफिट होगा भी सही तो इतना टाइम रुक जाएगा वो कि आपको कॉस्ट बहुत ज़्यादा पड़ जाएंगी। इसलिए मेरा मशवरा ये है, ख़ासकर उन लोगों के लिए जो अब सोच रहे हैं बाकियों को देख के, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इस बिज़नेस में पुराना हूँ, कई और लोग हैं जो इस बिज़नेस को पहले से कर रहे हैं, उन्हें ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होती है इस सारे बिज़नेस की, वो इस बिज़नेस को फिर भी मैनेज कर लेते हैं चीज़ों को, उनकी सेलिंग स्ट्रैटेजी बेहतर होती है, एक्सपीरियंस बेहतर होता है। जो नया शुरू कर रहे हैं घर बना के बेचने वाला काम, वो बिल्कुल रुक जाएं, वो बिल्कुल ना करें। मेरा मशवरा ये है, बाकी ऑब्वियसली आपका डिसीजन है। अगर आपने कोई अच्छी स्ट्रैटेजी बनाई हुई है, आपने कुछ ऐसा सोचा हुआ है जो डिफरेंट होगा बाकी सबसे, तो ज़ाहिर है आप कर सकते हैं, लेकिन अदरवाइज़ उन लोगों को नुकसान होने का काफ़ी चांस है और काफ़ी देर उनकी इन्वेस्टमेंट फंसी रह सकती है। होता ये है कि जब आपकी इन्वेस्टमेंट फंसी रहती है, घर पुराना होने लग जाता है, उसका रेट कम लगने लग जाता है, तो आप भी डीमोटिवेट हो जाते हैं और आप कहते हैं कि ये बहुत बुरा काम था, इससे निकला जाए, घर बेचा जाए और मैं ये काम नहीं करूँगा। सो ये राइट टाइम नहीं है ये बिज़नेस करने का, ये मैं बताना चाह रहा था आपको। इंटरेस्ट रेट ऊपर जाना एक और रीज़न है। बाइंग पावर तो मैंने बताया आपको नहीं रह गई, इंटरेस्ट रेट ऊपर जा रहा है। जो प्राइम मिनिस्टर की स्कीम थी, बहुत अच्छी स्कीम थी, उसकी रेंज से ऊपर जाते जा रहे हैं। आप घर बहुत ऊपर चले गए हैं। अब आपको 1 करोड़ का या 1 करोड़ 20 लाख का घर बहुत मुश्किल से बड़े शहरों में मिलता है, इसलिए वो बायर भी कम होता जा रहा है। इसकी वजह से वो लोग जो घर बना के जिनके इस वक्त खड़े हुए हैं, उनके घर भी फंसेंगे, वो भी डीमोटिवेट होंगे और आप तो शदीद डीमोटिवेट हो जाएंगे और नहीं बेच सकेंगे। इसलिए इस वक्त ये बिज़नेस रिकमेंडेड नहीं है। हाँ, मैं ये लॉन्ग टर्म की बात नहीं कर रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि आपने सारी ज़िंदगी ये बिज़नेस नहीं करना। बिज़नेस सिनेरियो चेंज होता रहता है वक्त के साथ साथ, तो आज ये काम करना मुनासिब नहीं है। मे बी 6 महीने बाद मैं कह रहा हूँ, मैं ही रिकमेंड कर रहा हूँ दोबारा से कि ये काम अच्छा है। अब उस वक्त 2020 में ये काम अच्छा लग रहा था और लोगों ने बहुत अर्न भी किया। आप अगर बिल्डर्स से मिलेंगे, उनसे पूछेंगे तो वो आपको बताएंगे कि हमने बहुत अच्छे रिटर्न्स घर बना के बेचने पे लिए। अब क्या होगा कि वो लोग जो एंटर होना चाह रहे हैं, उन्हें देख के वो फंस जाएंगे। इसलिए इस वक्त रिकमेंडेड नहीं है। दोबारा से आपको कहूँगा कि आप घर बना के बेचें। इसके बरक्स जो लोग ग्रे स्ट्रक्चर बना चुके हैं, फिनिशिंग की तरफ जा रहे हैं, उन्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उन्हें पेस बल्कि तेज़ करने की ज़रूरत है, क्योंकि फिनिशिंग मटेरियल पे अभी उतना ज़्यादा प्राइसेस का इम्पैक्ट नहीं आया। ग्रे स्ट्रक्चर पे बहुत ज़्यादा आ चुका है, फिनिशिंग पे आया है लेकिन उतना ज़्यादा नहीं आया, आ सकता है। आप लोगों को जल्दी जल्दी घर को कंप्लीट करना चाहिए, ताकि अगर ये इम्पैक्ट आता है, अल्लाह ना करे आए, फिनिशिंग मटेरियल भी महंगा हो जाए, क्योंकि बिज़नेस सफ़र करता है इससे जब चीज़ों की प्राइसेस बहुत ज़्यादा ऊपर जाती हैं। लेकिन आप जल्दी से घर कंप्लीट करें और उसे फॉर सेल लगाएं और फिर उसके बाद देखिएगा कि मार्केट कंडीशन कैसी है। आपको भी 3, 4, 6 महीने या मतलब अगर बड़ा घर है तो मे बी 7, 8, 9 महीने, 10 महीने लगेंगे अगला घर बनाने में। उस वक्त तक हो सकता है सिचुएशन चेंज हो चुकी हो, मार्केट में दोबारा कोई ऐसे डायनामिक्स बने कि जो घर रुके हुए हैं वो निकल जाएं और दोबारा फिर मार्केट में मांग आ जाती है। उस वक्त आप रिस्क ले सकते हैं। बल्कि अगर आप 8, 9, 10 महीने बाद शुरू कर रहे हैं तो उसका मतलब है आपने शायद
1.5 साल, पौने 2 साल बाद घर बेचना है, तो उस वक्त तक मार्केट में दोबारा जान पड़ चुकी हो सकती है। इसलिए आपने नहीं रुकना। अगर आप घर बना रहे हैं, अलबत्ता नया बनाने का सोच रहे हैं, फिर ज़रूर उसे सही से सोच लें। आज मैं ये आपको बताना चाह रहा था कि इस वक्त कंडीशन क्या है इस बिज़नेस की। अब मुझे इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।